पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बुधवार को सियालकोट में पसरूर आर्मी की छावनी पहुंचे। साथ में जनरल मुनीर भी थे। छावनी में शहबाज ने पाकिस्तानी फौज के जवानों के साथ मुलाकात की और इसके बाद घास फूस से सजे एक टैंक पर चढ़कर पाकिस्तान की हार को झूठ की चाशनी में लपेटकर पाकिस्तान के जवानों को संबोधित करने लगे। टैंक के ऊपर चढ़े शहबाज शरीफ की इस तस्वीर के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल यह कि क्या बलूचिस्तान आजाद होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल असीम मुनीर भी इसी तरह एक टैंक पर चढ़े थे और उसके बाद कुछ ही दिन के बाद पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए। अब शहबाज शरीफ भी उसी अंदाज में टैंक पर चढ़कर भाषण दे रहे हैं। तो हो सकता है कि अब बलूचिस्तान की आज़ादी की निर्णायक जंग शुरू हो जाए, क्योंकि इन दिनों बलोच लिबरेशन आर्मी के हमलों से पाकिस्तान सेना में हाहाकार मचा हुआ है। उन हमलों के वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले शहबाज शरीफ के टैंक वाले भाषण का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। ध्यान से देखिएगा। आपको याद होगा 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के उस आदमपुर एयरबेस गए थे जहां पाकिस्तान ने तबाही के दावे किए थे। पीएम मोदी ने उसी एयरबेस से पाकिस्तान के फर्जी दावों का फैक्ट चेक किया और दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान की झूठ की मिसाइलें उसके ड्रोन्स की तरह खोखली हैं। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के बाद शहबाज के दिमाग में आइडिया आया। 2 दिन बाद ये बत्ती उनकी जलती है और वो भी मुनीर के साथ जीप में सवार होकर निकल पड़े। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। शहबाज ने सियालकोट समेत 2 एयरबेस का दौरा किया, लेकिन फोटोशूट पसरूर की छावनी में कराया, जिससे दुनिया पाकिस्तान की बर्बरता के सबूत और बर्बादी के सबूत बल्कि न देख सके। और इसके बाद यहाँ शहबाज का असली कॉमेडी शो शुरू हुआ। शहबाज जिस जीप पर पसरूर की छावनी गए, उस जीप के ड्राइवर असीम मुनीर थे। शहबाज ने आंखों पर चश्मा लगा रखा था और अवाम का दिल बहलाने के लिए रील बाजी कर रहे थे। सोचिए, जिस मुल्क में आतंकियों और फौज को मिलाकर 150 से ज्यादा मौतें हुई हो, उस मुल्क का पीएम कैसे रील बनवाने में व्यस्त है। इसके बाद शहबाज ने वहां पर मौजूद पाकिस्तान के जवानों से मुलाकात की, फिर घास फूस से सजे उस टैंक पर चढ़ गए जिसका प्रबंध खास तौर पर शहबाज शरीफ के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के पीछे S-400 और MiG-29 दिख रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। इसीलिए टैंक के पीछे 10 बाई 10 का एक फ्लेक्स यानी बैनर लगा था, जिस पर टैंक की तस्वीर बनी थी। इसका इस सैन्य संघर्ष में कोई रोल भी नहीं था और इस टैंक पर शहबाज ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा मुनीर ने उन्हें समझाया था, क्योंकि मुनीर सिर्फ उनकी गाड़ी के ही ड्राइवर नहीं है, पाकिस्तान की सत्ता के भी असली ड्राइवर वही है। आर्टिकल और किताबों का तो पता नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ पर मीम और लतीफे जरूर लिखे जा रहे हैं। आंखों पर चश्मा, आवाज ऊंची, लेकिन आंखों में खौफ। खौफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर का, जिसने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। भारत ने तो पाकिस्तान को पहलगाम हमले की सजा दे दी है, लेकिन अब बहुत जल्द उसे बलूचिस्तान में किए जा रहे अत्याचार की सजा मिलने वाली है। पाकिस्तान के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती बलूचिस्तान है, जो रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। कल हमने आपको बलोच लिबरेशन आर्मी के ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के बारे में बताया था। आज उस ऑपरेशन का एक वीडियो सामने आया जो बलूचिस्तान के पंजगूर इलाके का बताया जा रहा है। इस वीडियो में बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सैनिकों से भरी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती नजर आ रही है। पाकिस्तान के कुछ सैनिकों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बलोच विद्रोहियों की गोली का शिकार बन गए। बीएलए का दावा है कि इस हमले में उसने पाकिस्तान के 12 सैनिकों को मार दिया। यह शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि शहबाज शरीफ को इससे भी बड़ा झटका बलोच लीडर मीर यार बलोच ने दिया। मीर यार बलोच ने पाकिस्तान से बलोच की आजादी का औपचारिक ऐलान कर दिया। उन्होंने बलोच लोगों का अपहरण और पाकिस्तानी सेना के अत्याचार को इसकी वजह बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना फैसला ले लिया है। अब दुनिया से के चुप नहीं रहना चाहिए, दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। लिहाजा मीर यार बलोच ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों से समर्थन की अपील की। तो कुल मिलाकर अब बलूचिस्तान भी आज़ादी के निर्णायक युद्ध में उतर चुका है। मीर यार बलोच का साफ कहना है कि अब बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी ना कहा जाए। हम बलोच हैं और आज़ाद हैं। ये बात शहबाज शरीफ के कानों तक भी जरूर पहुंची होगी, जो सियालकोट में टैंक पर चढ़कर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे थे,
जिस वक्त शहबाज शरीफ टैंक के ऊपर चढ़े थे, ठीक उसी वक्त उनके पैरों के नीचे से बलूचिस्तान खिसक रहा था। हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान के फिर से 2 टुकड़े या कुछ और टुकड़े हो जाएं।